हम रोज यात्रा कर रहे हैं। ये जीवन भी एक यात्रा है। जिंदगी सफर है ना, एक गीत चलते हैं ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। तो जीवन तो भैया एक रेल है, जो चल रहा है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। इस जीवन की गाड़ी रेलगाड़ी की तरह चल रही है। जैसे रेल चल रही है ऐसे जीवन भी चल रहे हैं, चल रही है यात्रा हमारी। हाँ, स्टेशन आया, अपनी अपनी यात्रा पूरी हो गई, उतर गए। हम सब यात्रा कर रहे हैं और रोज यात्रा कर रहे हैं। कोई घर से ऑफिस के लिए यात्रा कर रहे हैं, कोई घर से दुकान के लिए यात्रा कर रहे हैं, कोई घर से स्कूल कॉलेज के लिए यात्रा कर रहे हैं, कोई घर से खेत खार के लिए यात्रा कर रहे हैं। ये भी तो यात्रा है। आप एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो ना। अच्छा ये बताओ, किसी के घर के छठी का आमंत्रण आता है, आप लोग जाते हो ना? जाते हो ना? कभी कहा क्या किसी के छठी में जाने में हम आज शोभा यात्रा में जा रहे हैं? यात्रा में तो जा रहे हो, पर बोला क्यों नहीं? अच्छा किसी की शादी में जाते हैं, अभी तो सीजन ही चल रहा है। शादी का तो बड़ा भरमार लगा है। हाँ? तो क्या किसी ने आज तक कहा क्या हम अपने मित्र के शादी की यात्रा में शोभा यात्रा में जा रहे हैं? बारात में जाते समय किसी ने कहा मेरे भाई हम शोभा यात्रा में जा रहे हैं? यात्रा में तो जा रहे हो लेकिन शोभा नहीं कहा उसने। हर दिन यात्रा कर रहे हो, यहां से धमतरी जाते होंगे, जाते हो, वो भी तो यात्रा है। पर कभी किसी ने कहा आज हम धमतरी शोभा यात्रा में जा रहे हैं? नहीं। किसी के छठे में जाते हो उसे शोभा यात्रा नहीं कहते। किसी के विवाह में जाते हो बाराती बनके, उसे शोभा यात्रा नहीं कहते। और सुनो, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी जाते हो साथ में। क्यों मेरे भाइयों? किसी की मृत्यु होती है तो साथ में जाते हो ना, उसे शव यात्रा कहते हैं, पर शोभा यात्रा उसे भी नहीं कहा जाता। किसी भी यात्रा को शोभा नहीं दिया गया। यात्रा तो जीवन भर हमने करी, पर किसी यात्रा में शोभा शब्द नहीं लाया गया। स्कूल गए, ऑफिस गए, कॉलेज गए, खेत गए, खार गए, दुकान गए, व्यापार गए, जीवन गए, मृत्यु गए, पर किसी यात्रा को शोभा यात्रा नहीं कहा गया। पर क्यों आखिर इन्हें शोभा यात्रा कहा जाता है? कारण हमने जितनी भी यात्रा करी, एकांकी यात्रा करी, इसलिए उस यात्रा को शोभा यात्रा नहीं कहा गया। शोभा यात्रा वही हो सकता है जो प्रभु को साथ में लेकर जाता है, वही शोभा यात्रा है प्यारे। जो भगवान के साथ जाएगा उसकी शोभा बढ़ जाएगी। जो परमात्मा को लेकर चलता है, जो सिर में धारण करके जाता है, उसी को शोभा यात्रा कहते हैं। एक बात पूछो आप माताओं से, कल कितने माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने अपने सिर में भागवत जी को रखा था? नेक हाथ करके बड़े बड़े खड़े करके बताओ मुझे, ताकि जान तो सकूं कि आप लोगों ने कल सिर पे धारण किया था। भाइयों ने भी धारण किया था क्या? धन्यवाद है आप लोग के लिए भी, शुभ आशीर्वाद है। किंतु एक निवेदन कर दो, मैं सिर में तो धारण कर लिया, अच्छी बात है, पर सबसे अच्छा होता सिर में नहीं, भागवत को उर में धारण कर लेते हैं। यदि हम उर में धारण करें, उर यानी हृदय, उर का मतलब हृदय होता है,
सिर में धारण करोगे तो उतारना पड़ेगा, उर में धारण करोगे तो जीवन भर धारण करोगे प्यारे, जीवन भर धारण करोगे। इसलिए सिर में नहीं उर में धारण करो। और कदाचित सिर में रखा हुआ चीज गिर भी सकता है। सिर में धारण करोगे ना तो गिरने का डर रहेगा, नहीं तो अपने सिर पर कुछ रख के देखो, थोड़े से झुकोगे गिर जाएगा। यदि आपने सिर में कुछ रख लिया गिर सकता है, लेकिन उर में धारण कर लोगे ना कभी नहीं गिरेगा। भागवत को सिर में नहीं, भागवत को उर में धारण कर लो, सदा सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। भागवत भाग्योदयेन भोजनम समर्जितेन, भाग्योदय से ही भागवत मिलता है। भागवत में लिखा है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम ततः भागवतम लभेत। भागवत सब नहीं करवा सकता, धनवान तो लाखों होंगे,